हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता और भारतीय दर्शन के वर्गीकरण, इस पर हमने चर्चा की। दोस्तों, कोई भी दार्शनिक विचारधारा तीन चीजों पर मेनली बात करता है और उस पर विचार करता है। पहला तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, दूसरा ज्ञान मीमांसा या इपिस्टेमोलॉजी, और तीसरा लॉजिक, और चौथा एस्थेटिक्स और एक्सियोलॉजी। इस तरीके से कोई भी दार्शनिक विचारधारा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्व मीमांसा के बारे में। तत्व मीमांसा क्या होता है और इसको हम समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तत्व मीमांसा यानी तत्व की मीमांसा। तत्व की मीमांसा में हम करते हैं तत्वों का विश्लेषण, उनका एनालिसिस, यही है मेटाफिजिक्स। अब तत्व की जब हम मीमांसा करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो मेनली हम तीन चीजों के बारे में विचार करते हैं कि ये तत्व क्या है, तत्व का प्रकार क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है। अब तत्व मीमांसा को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि तत्व का मतलब क्या होता है। उसके बाद ही आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। दोस्तों, जब हम तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं और तत्व पर विचार करते हैं, तो सभी दार्शनिकों ने तत्व की अलग अलग परिभाषा और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तत्व वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो बेसिक एलिमेंट है जिसके कारण पूरा जीवन अस्तित्व में है और पूरा ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस उस बेसिक फंडामेंटल चीज के कारण हुआ है। विभिन्न दार्शनिक मत ने तत्वों को अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है और अलग अलग तरीके से समझाया है। जब हम तत्व मीमांसा में बात करते हैं कि तत्व क्या है, तब हम विचार करते हैं कि जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और आत्मा के बारे में, कि ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा एक है या अनेक है। दोस्तों, जब हम विचार करते हैं कि जगत क्या है, तब अब पहला प्रश्न ये उठता है कि जगत का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। यानी जगत कोई ऐसी चीज है, जैसे आप घर बनाते हैं, ईंट बाय ईंट जोड़ करके घर का आप निर्माण करते हैं। लेकिन विकास का मतलब होता है कि एक बीज से जिस तरीके से एक पौधे का विकास होता है, अंकुरण होता है और वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, क्या जगत का विकास इस तरीके से हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जिन लोगों ने जगत का निर्माण होना माना है, वो कहलाए सृष्टिवादी, यानी जगत का निर्माण किया गया है। और जिन दार्शनिक विचारधारा ने यह माना है कि जगत का विकास हुआ है, वो कहलाए विकासवादी, यानी जो इन्होंने कहा निर्माण हुआ है वो कहलाए सृष्टिवादी यानी क्रिएशनिज्म। और जिन्होंने माना विकास हुआ है, विकासवादी यानी इवोल्यूशनिज्म। आप इन चीजों को समझते चलिए। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर जगत का निर्माण हुआ है, तो निर्माण किसने किया? क्या ईश्वर ने निर्माण किया जगत का, या जगत का निर्माण अपने आप में हुआ? तो चार्वाक फिलॉसफी ये मानता है कि ये जगत का जो क्रिएशन है वो अपने आप हुआ है, जड़ पदार्थों के कारण। अर्थ, एयर, फायर और वाटर जब मिले तब जगत का निर्माण हुआ, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब अगर जगत का निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है, तो जगत का निर्माण ईश्वर ने कैसे किया? जगत का निर्माण ईश्वर ने अपने अंदर से जगत का निर्माण किया, या उसने कोई रॉ मटेरियल लिया और उसके थ्रू जगत का निर्माण किया? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, क्या ईश्वर ने इस पूरे जगत का निर्माण एक कुम्हार के तरीके से किया, या ईश्वर ने इस जगत का निर्माण उस मकड़ी की तरह किया जिस मकड़ी ने अपने अंदर से जाला का निर्माण किया? क्या ईश्वर इस तरीके से जगत का निर्माण करता है? दोस्तों, चार्वाक फिलॉसफी ये मानता है कि जो जगत का विकास हुआ है, वो इवोल्यूशन हुआ है, वो अपने आप हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और जड़ परमाणुओं जैसे अर्थ, एयर, फायर और वाटर के मिलने से अपने आप ही जगत का विकास हुआ है। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे लोग ये मानते हैं कि जब ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, वहीं रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि ईश्वर अपने अंदर से मकड़ी की तरह जगत का निर्माण किया है। इसी में कुछ दार्शनिक मत ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि जगत का विकास हुआ है, जो विकासवादी कहलाए, जिसमें प्रमुख है सांख्य, जो यह मानता है कि प्रकृति और पुरुष दो तत्वों के जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो उनके मिलने से इस जगत का पूरा इवोल्यूशन हुआ है। प्रकृति और पुरुष जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो बहुत सारे नीचे नीचे और भी सारे तत्व डेवलप हो जाते हैं, जिसका टोटल उन्होंने 25 तत्व बताया है। और इसी में योग फिलॉसफी ये मानता है कि ईश्वर कोई मानता है, तो इस तरीके से वो 26वां तत्व भी इसमें शामिल करता है। तो सांख्य फिलॉसफी है जो विकासवादी कॉन्सेप्ट को मानता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि जगत में व्यवस्था कहाँ से आती है? तो इसको लेकर के तीन मत प्रचलित हैं। पहला मत ये कहता है कि जगत में व्यवस्था अपने आप ही आ जाती है, जो चार्वाक फिलॉसफी मानता है। दूसरा मत यह है कि जगत में व्यवस्था कर्म सिद्धांत के कारण आती है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे उसके आधार पर जगत में व्यवस्था आती जाती है। और तीसरा मत यह है
कि जगत में व्यवस्था ईश्वर के द्वारा आती है। ईश्वर ही इस जगत में पूरा व्यवस्था को करता है और वही व्यवस्थापक है। अब अगला सवाल हम देखेंगे कि जगत क्या है, नित्य है या अनित्य है। नित्य यानी जो कभी नष्ट न हो, और अनित्य यानी जो नष्ट हो जाए और जो खत्म हो जाए। तो क्या जगत नित्य है या अनित्य है? क्या जगत का कोई एंड होगा या कोई जगत का एंड नहीं होगा और ये एंडलेस है? तो इन सारे चीजों पर हम विचार करते हैं जब हम जगत के कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं। तत्व मीमांसा में जो अगला प्रश्न हम विचार करते हैं वो है कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या एक है या अनेक है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा जड़ है या चेतन है? तो इन चीजों पर हम विचार करते हैं तो लगभग लगभग सारे दार्शनिक ये मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है और वो चेतन स्वरूप में है, यानी आत्मा को चेतनशील मानते हैं। लेकिन चार्वाक फिलॉसफी है वो ये नहीं मानता कि आत्मा जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चार्वाक फिलॉसफी मानता है कि पूरे जगत का विकास हुआ है वो जड़ परमाणुओं से हुआ है, और जड़ परमाणुओं से चेतना का गुण तो आ सकता है लेकिन वो किसी तरीके से अजर अमर अविनाशी इस तरीके के आत्मा को वो नहीं मानता। लेकिन वैदिक दर्शन और जैन दर्शन आत्मा को मानते हैं, और बौद्ध दर्शन आत्मा के स्वरूप को उस तरीके से नहीं मानते जिस तरीके के वैदिक दर्शन मानते हैं। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आत्मा चेतना का गुण है या लक्षण है, और चेतना का माने क्या? दोस्तों जब हम बात करते हैं चेतन के बारे में तो चेतन से जुड़ा हुआ है चिंतन और सेल्फ रेगुलेशन, यानी कोई व्यक्ति जो चिंतन कर सकता है, अपने आप को नियमन कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, वो एक चेतनशील प्राणी हुआ। यानी जब हम निर्जीव वस्तुओं और जानवरों और इंसानों में तुलना करते हैं तो इंसान सबसे ज्यादा चेतनशील प्राणी है। निर्जीव व्यक्ति न तो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, ना वो कुछ चीज को सेंस कर सकता है। वहीं जब हम जानवर की बात करते हैं तो वो अपने आप को उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाता जैसा एक इंसान करता है। जानवर सोच नहीं सकता, अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकता और कोई चीज प्लान नहीं कर सकता। एक जानवर पूरी तरीके से अपने इंस्टिंक्ट के भरोसे पे चलता है, यानी उसके अंदर जो एनिमल टेंडेंसी है उसी के हिसाब से वो बिहेवियर करता है और कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन जो इंसान है वो सोच सकता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आत्मा की विशेषता यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें बहुत सारे दार्शनिक मत ये मानते हैं कि आत्मा का गुण है, उसकी विशेषता है ज्ञाता होना, भोक्ता होना और कर्ता होना। यानी आत्मा चीजों को जानता है, वो नोवर है। आत्मा एक कर्ता है जो कर्म करता है या कर्म में भाग लेता है, और आत्मा भोक्ता है यानी वो कर्म के फलों का उपभोग करता है। तो आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। अब अगला सवाल उठता है कि आत्मा की सत्ता को कैसे सिद्ध किए। तो आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया जाता है शरीर के चेतनता के गुण के कारण। यानी अगर हमारे शरीर में कोई चेतना है, इसका मतलब यह है कि वो चेतनता का गुण जो है, कॉन्शियसनेस का गुण जो है, वो आत्मा के कारण आता है। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके अंदर कोई चेतना नहीं रह जाती, उसके सारे सेंसेस खत्म हो जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो हम ये बोलते हैं कि उसका देहांत हुआ, यानी देह का अंत हुआ। हम कभी ये नहीं कहते कि आत्मा का अंत यानी आत्मांत हुआ। और इंद्रियों के उपयोगकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता स्थापित की जाती है, और वो शरीर के संचालक के रूप में, यानी इस पूरे बॉडी के संचालक के रूप में, पूरे बॉडी के नियमन रेगुलेशन के रूप में आत्मा की सत्ता स्थापित की जाती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आत्मा एक है या अनेक है। अद्वैत वेदांता ये मानता है कि आत्मा एक है और वही ब्रह्म है, वो अद्वैतवाद को मानता है। वहीं दूसरी ओर सांख्य फिलॉसफी ये मानते हैं कि आत्मा बहुत सारे हैं और अनेक हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि लोगों के जन्म और मरने में डिफरेंसेस हैं, लोगों के बंधन और मोक्ष की स्थिति में अंतर है, और लोगों के सोचने समझने की क्षमता में अंतर है। ये अंतर अगर सभी आत्मा एक है तो एक व्यक्ति के मरने से सारे लोग को मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर सबकी आत्मा एक है तो वो सबसे जुड़ी हुई है। यानी एक व्यक्ति मरा तो सबको मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि एक तरफ कोई व्यक्ति खत्म होता है तो दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का जन्म होता है, एक तरफ जीवन है तो दूसरी तरफ मरण है। यानी एक के मरने से दूसरे के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि लोगों के बंधन और मोक्ष की स्थिति में अंतर है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बंधन ग्रस्त है और कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर चुका है या मोक्ष के रास्ते में साधक की तरह है। और हम देखते हैं कि लोगों को जो चेतना का स्तर है वो अलग अलग है। एक बच्चे की बुद्धि कम रहती है, उसमें चेतना का स्तर कम रहता है, ज्ञान का स्तर कम रहता है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति के में ज्ञान का स्तर, चेतना का स्तर ज्यादा रहता है, वो ज्यादा चीजों को समझ पाता है। इस तरह से सांख्य फिलॉसफी ये बोलता है कि आत्मा बहुत सारे हैं और अनेक हैं। दोस्तों तत्व मीमांसा में हम जिस तीसरे चीज पे चर्चा करते हैं वो है ईश्वर के स्वरूप के बारे में, यानी ईश्वर है या नहीं है, और अगर ईश्वर है
तो उसका स्वरूप क्या है? ईश्वर एक है या कई है? और ईश्वर का उद्देश्य क्या है? यानी ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है उसको सत्ता को हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे? और ईश्वर एक वरदान है या हमारे लिए अभिशाप है? तो इसमें कुछ दार्शनिक मत ये मानते हैं कि ईश्वर हमारे लिए वरदान की तरीके से है, क्योंकि ईश्वर के डर के कारण ही लोगों में एक नैतिक व्यवस्था आती है। लोग भगवान से डरते हैं और वो बुरे कर्मों का बुरा सजा देता है और अच्छे कर्म का अच्छे फल देता है। तो ईश्वर एक कर्म फल प्रदाता के रूप में, एक नैतिक व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर एक वरदान है। वहीं दूसरी ओर कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि ईश्वर वरदान न होकर के हमारे लिए एक कर्स है और एक अभिशाप है। दोस्तों, हम मानते हैं कि बहुत सारे धार्मिक जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ईश्वर के नाम पर होती है। दंगा फसाद, युद्ध और न जाने कितने लोग सिर्फ ईश्वर के नाम पर ही मार दिए जाते हैं और काट दिए जाते हैं। तो अगर ईश्वर एक वरदान है तो लोग धर्म के नाम पर भी हिंसा क्यों करते हैं? लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? तो इस तरीके से ईश्वर हमारे ऊपर वरदान न होकर के अभिशाप है। तो कुछ दार्शनिक इस तरीके से विचार रखते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि ईश्वर मानव की रचना है या मानव ने ईश्वर की रचना की है? यानी गॉड ने हमें क्रिएट किया है या हमने गॉड को क्रिएट किया है? आप देखते हैं कि जो भी चीज हम गॉड के बारे में विजुअलाइज करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे या ईश्वर ऐसे होंगे, हम उसके दो हाथ दो पैर हमारे जैसे ही बनाते हैं। हम उनको कपड़े भी हमारे जैसे पहनाते हैं और हम उनके नए नक्श भी हमारे जैसे देखते हैं। यानी हमारा जो खुद के बारे में जो विचार है, जिस तरीके से हम खुद को देखते हैं, उसी तरीके से हमने अपने भगवान को भी देखा। उनके हाथ पर वैसे दिए, नैन नक्श वैसे दिए। अगर वो महिला देवी है तो उसे साड़ी पहना दिया और अगर वो पुरुष देव है तो उसको धोती पहना दिया। इस तरीके से हमने अपने ही एक्सटेंशन को, अपने ही अहम के एक्सटेंशन को ईश्वर के रूप में देखा। उस समय में जो औजार प्रचलित थे, वही औजार हमने अपने ईश्वर को पकड़ा दिया। जैसे आप देखते हैं कि हमारे देवी देवता त्रिशूल, भाला और तलवार इस तरीके से चीजें को पकड़ते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से मानव ईश्वर की रचना कर रहा था या उसके बारे में विचार कर रहा था, तो उसके पास उपलब्ध जो औजार थे वो त्रिशूल, भाला, तलवार, ढाल इस जैसे ही चीजें थे। उस समय कोई सुपरसोनिक हेलीकॉप्टर या कोई ब्रह्मोस मिसाइल नहीं था या कोई इंटरबैलिस्टिक मिसाइल नहीं था। अगर वो होता तो वो मानव अपनी कल्पना में ईश्वर को वो मिसाइल उसे अस्त्र के रूप में पकड़ाता। तो दर्शन में यही विचार है कि ईश्वर ने हमारी रचना की है या हमने ईश्वर की रचना की है। तो दोस्तों, अगर इसमें हम समझते हैं कि ईश्वर ने हमारी रचना की है, तो हम जिस रचनाकार ईश्वर है उसको हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा जो जानने की क्षमता है वो हमारे सेंसेस तक ही लिमिट है। और दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सेंसेस से परे हैं, जिसे हम नहीं समझ पाते। तो इसको इस तरीके से समझिए कि एक बार जब भूकंप आता है तो बहुत सारे जीव जंतु उस भूकंप को पहले से ही भांप लेते हैं और उससे दूर चले जाते हैं। जैसे सुनामी आया था तो बहुत सारे जीव जंतु तट से दूर चले गए, लेकिन इंसान उन चीजों को भाप नहीं पाता। वो भूकंप के वेव्स को नहीं समझ पाता, सुनामी के वेव्स को नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसा करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सुनने का रेंज है वो लिमिटेड है। उस रेंज से नीचे हम नहीं सुन सकते, उस रेंज से ऊपर नहीं सुन सकते। तो हो सकता है ईश्वर ने हमें इतने सारे सेंसेस दिए ही ना हो कि हम उसे जान पाए, और जो हमारा जो कल्पना है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, उस तरीके से ईश्वर का अस्तित्व ही ना हो। तो इस तरीके से पूरे दर्शन पर डिबेट है कि ईश्वर है या नहीं है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आप ईश्वर की सत्ता को कैसे सिद्ध करेंगे? तो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए मेनली 3 मत प्रचलित हैं। पहला, कार्य कारण मूलक तत्व के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जाती है। यानी ये जगत पूरा एक कार्य है तो इसके पीछे कोई कारण है, और इतना बड़ा कार्य अगर कोई है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। तो बहुत सारे दार्शनिक मत इसी कारण को ईश्वर की संज्ञा दे देते हैं। दूसरा, नैतिक व्यवस्था के स्थापक के रूप में बहुत सारे दार्शनिक मत ईश्वर को नैतिक व्यवस्थापक के रूप में मानते हैं। और तीसरा, प्रयोजन मूलक तत्व के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जा सकती। तो इस तरीके से तत्व मीमांसा में हम मेनली जगत क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, जगत का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है, निर्माण हुआ है तो किससे निर्माण हुआ है, क्या जड़ तत्व से निर्माण हुआ है, क्या ईश्वर ने निर्माण किया है या अपने आप निर्माण हुआ है, क्या विकास हुआ है जगत का। तो इस तरीके से जगत के बारे में विचार करते हैं। जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो समझते हैं कि आत्मा एक है या अनेक है, आत्मा का गुण धर्म लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या आत्मा का अंत होता है या नहीं होता। और जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी सत्ता को हम कैसे सिद्ध करेंगे, उस पे मत और उसके अगेंस्ट में जो भी तर्क है, इस पूरे चीजों को लेकर के सारे दार्शनिक मतों ने इस पे विचार किया है।
जिसको हम आगे के लेक्चर में धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपने माइंड में रखिए और इसको नोट करके रखिए। इसी टेम्पलेट के आधार पर हम आगे के दर्शन को पढ़ेंगे, जिससे हमें दर्शन को समझना आसान हो जाएगा। और जब हम भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे और वेस्टर्न फिलॉसफी को भी पढ़ेंगे, तब उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हम इसमें बेहतर पोजीशन में होंगे उसकी समझ को लेकर के। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी क्वेरीज क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को उस तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरीके के लेक्चर देखना चाहता है, समझना चाहता है। दोस्तों, मैं इन लेक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ जिससे ये लोगों को भी समझ में आए जो इस एग्ज़ाम में नहीं देते और जो एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ये दोनों के लिए हेल्पफुल हो, इस तरीके से मैं इसके कोर्सेज़ को डिज़ाइन कर रहा हूँ और वीडियो को भी उस तरीके से बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई एस्पेक्ट समझ में नहीं आया तो आप उस पर बताइए और किसी चीज़ पे क्या गहराई चाहिए, आपका कोई भी डाउट है वो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।